प्रधानमंत्री जी ध्यान करने चले गए। अच्छा बताओ भाई, ध्यान करने कोई आदमी चला गया तो इस बात पे क्या नाराज है? वो विपक्ष की पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई, बोले साहब इनका ध्यान तोड़वाओ। ये मैंने पहली बार देखा कि विश्वामित्र के ध्यान करने पे मेनका परेशान हो गए भाई। इनका कमा खरीद मेरा हाल आजकल ऐसा है जैसे वर्ल्ड कप की कमेंट्री करने के लिए किसी पुराने वर्ल्ड कप के कप्तान को बुलाया। आराम से बैठ के देखो, अपन तो निगेटिव चलता ही चुके कार्यक्रम। बहुत आनंद है। मैं कुछ एक पंक्तियां सुनाता हूँ आपको, फिर एक कविता विशेष रूप से सुनाऊंगा। समर साहब का बहुत आभार कि वो मेरे साथ थे। और आलोक भैया, आपने जिस अधिकार पूर्वक मुझे कहा, ये तो आपका अधिकार है मेरे ऊपर। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। इस बच्चे की जिम्मेदारी आपके हाथों में है, आपके कंधों पर है। जब भी मैं अगले वर्ष तक आऊं, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आज जहां यहाँ बैठा है ये, उससे महत्वपूर्ण स्थान पर ये आपके तालियों और आपके समर्थन के साथ बैठा है। कि मैं अपने गीत गजलों से, ये देखिए हिंदी का जादू, कविता का जादू, उधर भी लोग बैठे। एक प्रशंसा मुझे और करनी है। यकीन मानिए, मैं देश में बहुत सारी मंडियों में गया हूँ, किसानों के लिए काम करता रहा, उनके साथ काम करता रहा। मैंने इतनी सुव्यवस्थित मंडी बहुत कम देखी है जो आपने बना रखी है। खूब सुंदर, बहुत ही सफाई। जी अच्छा, ब्याई जी के कहाँ बैठे हैं? ठीक है, लिफाफा तैयार रखना हमारा। और लड़के के चाचा है तो इतना तो होना चाहिए। कि मैं अपने गीत गजलों से, बेटे मोबाइल रखो, रिकॉर्डिंग मत करो। रात के इतने बजे रिकॉर्डिंग की आदत पड़ जाएगी तो किस दिन फंस जाओगे, बहुत बड़ा समस्या। इनकी तो सरकार ही फंस गई थी पूरी। कि मैं अपने, अरे कल अभी पिछली बार हम आए थे, कहाँ ताडोबा या यवतमाल कहीं आए थे। वहाँ जो मंत्री जी बैठे थे वो हमारे परम प्रिय मित्र और जो मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी हैं, उनके ग्रुप के विधायक थे। अरे जो भैया संजय भैया हमारे, तो वो हमारा एक कवि मूर्ख उनके सामने कहे कि मंत्री जी ताली बजाने में टाइमिंग का ध्यान रखिए। पूरा ये मैंने कहा कौन से गुट से आके मंत्री बना, उसे टाइमिंग सिखाएगा तो बता। टाइमिंग का ध्यान रखा तभी तो मंत्री बने था। ये कल समझ में आएगी, कोई जल्दी नहीं, आराम से। मैं अपने, इसीलिए यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग बैठे हैं, प्रतिनिधि चुनो तो वो चुनो जो प्रेम से भरा हुआ हो, जो आपके प्रति अनुराग से भरा हुआ हो। पार्टियां तो हैं ही महत्वपूर्ण। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। ये मैंने तीसरी बार लाइन पढ़ी है। जब तक वो आखिरी आदमी जो बैठा 10,000 लोगों में, जब तक वो बाहर नहीं करेगा सब मिलकर, तब तक मैं यही 1-1.5 घंटे पढ़ूंगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। बस ये वाली नहीं, ये हम जब कथा के टाइम आएंगे तब बजा लेंगे। बस आप तो वहां करो, है ना। उसी की दी हुई दौलत, विधायक जी मजे लो, क्या रखा अभी 4 महीने हैं। इनके चेहरे पे आनंद, संकोच, जिज्ञासा और भय चारों एक साथ है। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। कोई उदासी नहीं। जब वो बोल रहा था गायक तो उसके गले में थोड़ा कंपन था राजेंद्र भाई को याद करते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, यही गीता सिखाती है। 2 पंक्ति मेरी सुनो, किसी के मन में भी उदासी हो, आज जन्मदिन का अवसर है, हमारे मित्र यहाँ नहीं है लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति है। 2 पंक्तियों में पीछे तक के हाथ उठे दिखाई देंगे जब समाप्त होंगी।
कि उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। अब बताना मुझे, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। कि ये क्या अद्भुत भाषा है आपके पास मराठी। मतलब मैं पहली बार, मुझे याद है कि मैं अमरावती से यवतमाल बस की यात्रा की थी, मैंने 32 साल पहले। उसी दिन मुझे मराठी भाषा से प्रेम हो गया। मेरी बगल में कन्या आकर बैठी जिसका शायद एग्जाम था। वो जब भी बस रुकती थी वो कंडक्टर से कहती थी लाओ कर। तो मुझे लगा कि जो भाषा इतने प्रेम से भरी हुई है। मैंने तो कंडक्टर से पूछा कि ये क्या है, तो उसने मुझे कहा कि ये चुप जल्दी इसके लिए कहा जाता है। क्या अद्भुत भाषा है, क्या संस्कृत की परंपरा से निकली हुई भाषा। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। वाह करो, ये करना पड़ता है। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं करने से होता है। करोगे करोगे। इस देश में दोनों आदमी थे, एक प्रधानमंत्री जी, एक स्वामी जी, दोनों आदमी थे। मेरे ऊपर तो दोनों का बड़ा स्नेह है। प्रधानमंत्री को मैं कई बार सोचता रहता हूँ, उन्हें देख के कि यार ये भी इनके निर्माण के बाद परमात्मा कई महीने सोया कि इस बार का बना दिया। मतलब आलोक भैया, आप तो दुनिया घूमते हो, वो अपने ही देश के द्वीप पर गए, लक्षद्वीप में, वहां कुर्सी बिछा के बैठे, ना कोई अपील की, ना कोई भाषण दिया, और अगले दिन पूरा मालदीव डूब गया। पूरा देश चला गया। मदन मोहन शर्मा जी ने मुझसे पूछा कि अच्छा खासा 22 तारीख आ रही थी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय आ रहा था, ये बीच में मालदीव कहां से डूब दिया। मैंने कहा समर साहब, ये परंपरा है, राम जब जब अयोध्या लौटते हैं एक द्वीप डूबता ही है। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। हाँ, ये पीछे वाले अच्छे हैं, ये जो अपने आप आए हैं वो अच्छे हैं, और जिन्हें घेर के बुलाया गया वैसे ही बैठे के बुला लिया गया। किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। फिर जब पंक्ति समाप्त हो तो एकदम तालियों का उत्सव दिखाई दे। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो। मैं ये पंक्तियां कम पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे अचानक याद आ गई राजेंद्र भैया का चित्र बीच बीच में आता है और ये बालक बैठा है, इसकी ओर से पढ़ता हूँ कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर में मूरत है। मुझे सुनने का तरीका यह कि कान से मत सुनिए, दिल से सुनिए। मैं जैसे ही गुनगुनाऊं, आप जैसा भी गुनगुना सके, साथ में गाना, आपको आनंद आएगा, आप खुद लिख लोगे आधी लाइन। अगली बार से हो सकता है कि हमारे बिना ही कराओ। कि कोई पत्थर की मूरत है, किसी पत्थर, लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। लो हमने देख ली दुनिया जो इतनी खूबसूरत है। जमाना पूरी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है। और अगली लाइन
मैं नहीं कह रहा हूं, इस बच्चे से आप कितना प्रेम करते हैं, ये दोनों हाथ उठाकर मुझे अपनी ताली में बताना। जमाना अपनी समझे पर मुझे अपनी खबर ये है, मुझे तेरी जरूरत है, तुझे मेरी। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा, मेरे जीने में मरने में तुम्हारा नाम आएगा। मैं सांसें रोक लूं फिर भी यही इल्जाम आएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, याद करिएगा। हर एक धड़कन में जब तुम हो तो फिर अपराध क्या मेरा, अगर राधा पुकारेगी तो फिर घनश्याम आएगा। चार पंक्तियां फिर सुनाता हूं जो आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया। मैं आपको सुनना था जब आया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाया। सरस्वती की बड़ी आपको कृपा है। एक बार हमारे इन दोनों मित्रों के लिए भी तालियां बजा दीजिए। अच्छा, खंडवा से हैं, वो तो संगीत की नगरी है, वहां तो किशोर दादा जैसी विभूति पैदा हुई, इसलिए आप सुनिएगा कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अब क्या करना था तुमको? इसके लिए क्या अमरावती से लोग हैं? कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। किसी ने भी इश्क जिया हो एक पल के लिए तो ये छत थोड़ी हिल जाए, अगली बार ऐसी तालियां हो। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं, जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। इनके यहाँ राजनीति में चलता रहता है, इधर वाला उधर, इधर वाला इधर, जाता रहता है। चार पंक्तियां सुनिएगा कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। ये दो पंक्तियां मैं पढ़ने जा रहा हूं, इन्हें प्रेम की समझकर ही सुनना। कभी ये ना सोचो कि उद्धव जी और देवेंद्र जी के बीच संवाद हो रहा है शिंदे जी को लेकर। ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, मेरी चाहत को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं। जिलाध्यक्ष जी हाथ जोड़ रहे हैं, ये तो पहले सोचना चाहिए था बुलाने से। किस ऐसा नहीं है, हमारा राजनीति कविता के बीच का रिश्ता चार पंक्तियों में जोड़ रहा हूं कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी। अब एक ही शब्द बदलूंगा, लाइन यही रहेगी, चारों बार एक ही लाइन आएगी, लेकिन एक शब्द बदलने से कविता कैसे चमत्कार बदलती है। माता सरस्वती की इस कृपा पर आपके हाथ उठेंगे कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर है हम भी। गाना अरे भाई साहब इसकी क्या जरूरत है, 2-2.5 घंटे से पहले कहां लगा है कि स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से बहुत मशहूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी,
हैं, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। एक गीत सुना देता हूं आपको। महाराष्ट्र को इसलिए प्रणाम कि यहां जो राजनीति का तेवर है, यहां जो नायकों का तेवर है, वो बड़ा तेजाबी है। जिस समय पूरे भारत में प्रतिरोध की लहर समाप्त हो गई, उस वक्त दिल्ली के एक अहंकारी को पूरा मराठा साम्राज्य घूमते घूमते आखिरकार अहमदनगर में जाकर लेटना पड़ा अपनी कब्र में। वो इसीलिए संभव हुआ कि यहां से छत्रपति महाराज शिवाजी की भवानी उनकी तलवार उठी। मैं जब भी शुरुआती दौर में बंबई आता था तो दोपहर का सामना या सामना के कवि सम्मेलन कई बार होते थे। मुझे याद है कि जब दोपहर का सामना निकला था तो उसके पहले संपादक संजय भाई थे, संजय नथुन जी, और बिरला मातुश्री में कार्यक्रम हुआ था और पूज्य बाला साहब का साक्षात्कार विश्वनाथ सचदेव जी ने लिया था, जो बड़े पत्रकार थे। हम लोग सामने बैठे थे, उसके बाद हमने कविता पढ़ी। पूरा महाराष्ट्र बेबाक आवाजों के लिए जाना जाता है, इसलिए बड़ी बेबाकी से एक बात कहता हूं। अयोध्या में हमारे भाजपा के मित्र चुनाव हार गए तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर गालियों की बौछार हो गई। लोग अयोध्या के वोटर्स को गाली देने लगे। आप किसी भी पार्टी के लोग हों, यहां बैठे हो, सीटें आती जाती रहती हैं, सत्ताएं बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन जिस मिट्टी में स्वयं श्री हरि लेटे हों, उस भूमि का अपमान करना अपराध है, गौरव अपराध है। पुनर्विचार करिए, आत्ममंथन करिए, हो जाएगा, इसमें क्या है। मैं आपने देखा होगा अयोध्या जी जाता हूं, आपने अगर देखा हो मुझे कभी टीवी पर, तो मैं चप्पल नहीं पहनता। दिसंबर में हमने 26 दिसंबर को वहां शूट किया टाइम्स नाउ का प्रोग्राम, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और सरयू जी के जल से सड़कें धोई हुई थी। तो हमारे साथ एक बिटिया थी, कवियत्री कविता तिवारी, उसने मुझसे कहा चाचा आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो मैंने कहा बेटा मैं स्वार्थी हूं। तो उसने कहा मैं समझी नहीं चाचा। मैंने कहा मैं ये सोचता हूं कि भूकंप में ये जमीन काफी उलट पुलट गई है, लेकिन क्या पता जिस चरण के छूने से पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया, उस चरण की एक रज मुझसे छू जाए तो मेरा भी जीवन उद्धार हो जाए। 22 जनवरी 2024 का दिन किसी के लिए राजनीतिक घटना हो सकती है, लेकिन एक आस्तिक होने के नाते, एक भारतवासी होने के नाते, एक सनातनी होने के नाते मेरे लिए इतिहास के काल चक्र का परिवर्तन बिंदु है। मैं ये मानता हूं, हम वहां 22 तारीख को आमंत्रित थे, 5000 लोग। अभी हम मंच पर बैठे तो हमारे लिए कुर्सियां ये लाई गई लेदर वाली, आगे जो बैठे हैं कुछ सोफे वाले हैं, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियों वाले हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ जमीन पर बैठे हैं, लेकिन वो भगवान का दरबार था। राम जी का अनुग्रह देखिए, देश का सबसे बड़ा अभिनेता जिसे महानायक कहते हैं वो भी, और देश का सबसे बड़ा सेठ, दोनों प्लास्टिक की कुर्सी पर सामने बैठे हुए। तो ये भगवान का है। जब पहली बार भगवान का दृश्य सामने आया तो हमारे आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने वर्णन किया, कहा कि ये राम जी के माथे पर जो टीका है ये सूरत के डायमंड व्यापारियों ने बनाया है। इसमें इतने 100 कैरेट के हीरे लगे हुए हैं, ये 450 करोड़ के मूल्य का है। भगवान के श्रीकंठ में जो ये माला डली हुई है, इसमें इतनी मड़ियां लगी हुई हैं, ये इतने 100 करोड़ की हैं। इस भव्य मंदिर के चारों तरफ जो 6 दरवाजे हैं, उन दरवाजों पर इतने 100 करोड़ का सोना मढ़ा हुआ है। तो मैं रो रहा था, आपने अगर टीवी देखा उस समय, तो मुझसे मेरे परिचितों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे थे समर भाई? तो मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं इसलिए रो रहा था कि 500 साल पहले जिन जाहिलों ने, जिन मूर्खों ने, जिन बर्बर लोगों ने बगदाद के पार से ऊंट पर आकर इन मंदिरों को लूटा था, ये सोचकर कि वो आस्थाओं पर भी हमला करेंगे, और उनसे किसी ने कह दिया था कि हिंदुओं के मंदिरों में बहुत सोना है, बड़ा हीरा है, उसे लूट लो तो बगदाद के पार की फरजाना वरजाना समृद्ध हो जाएंगी। देखिए समय कैसे लौट कर थप्पड़ मारता है, भगवान कैसे नर्तन करते हैं लोगों की बुद्धि पर कि मेरे राम के मुकुट में आज भी हजारों करोड़ के हीरे हैं और तुम आज भी कटोरा लेकर भीख मांग रहे हो।
अगली जो पंक्ति कह रहा हूं वो इस मंडी में गूंजनी चाहिए जो कि किसान भाई मेरे बैठे हैं, पृथ्वी को मां मानकर हल लेकर उसके समक्ष जाकर निवेदन करने वाले लोग बैठे हुए जिन्हें धरती मां धन धान्य से पूरित करती है। और ये जो हीरे हैं हजारों करोड़ के, ये जो सोना लगाया हजारों करोड़ का, ये किसी सरकार का दान नहीं है। दिन भर बोरी उठाने वाले एक सामान्य मजदूर ने, दिन भर हल चलाने वाले एक किसान ने अपनी बचत में से 11 रुपए निकाल कर दिए, तब चंदे के पैसे से भगवान के मुकुट बना। मैं एक गीत पढ़ रहा हूं, आप सब मुझे पता है कि उसमें सम्मोहित होंगे, उसके साथ आएंगे। उस समय लोगों ने बड़ी कविताएं लिखी, सजा दो द्वार गलियां, राम आए हैं, राम दोबारा लौटे हैं, भगवान घर आए हैं। मुझसे भी लोगों ने कहा कि आप भी गीत लिखो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी रोज एक गीत ट्वीट करते थे किसी का, हमको भी कहा गया कि आप भी कभी यहाँ पे गीत लिखिए। लेकिन महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी भाभी बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं हमारे घर की। अगर मैं ठीक बात कहूँ तो महिलाओं का ज्यादा आशीर्वाद और तालियां मिले। मैंने कहा ये तो अपराध है, ये तो गलत बात हो रहा है, ये पक्षपात हो रहा है कि सब लोग राम जी पर ही गीत लिख रहे हैं। क्या केवल राम ही लौटे हैं? क्या उनसे ज्यादा कष्ट उठाकर 14 साल बाद मेरी मां भारतेश्वरी सीता माता वापस नहीं लौटी? हमको भी तो गीत मिला। पुरुषों ने थोड़ी कम ताली बजाई, होता है, सामान्य है। आप महिलाओं से पूछिए घर में, आप सेठी जी सपरिवार आए हैं, भाभी जी से पूछिए कि आलोक भैया क्या खाना खाते हैं, कौन सी सब्जी पसंद है, वो भी बता देंगे कि पनीर की सब्जी पसंद है। बेटा कौन सी सब्जी खाता है, वो भी बता देंगे। इसके पिताजी दादाजी क्या सब्जी खाते थे, वो बता देंगे। इन तीनों पीढ़ी से मिलकर पूछिए कि बहू को क्या पसंद है, इन तीनों को पता नहीं होगा, क्योंकि उसकी पसंद कभी पूछी ही नहीं गई। अपनी पसंद को लोक के लिए, परिवार के लिए तुरोहित कर देने वाली शक्ति ही सीता कहलाती है, माता। तो मैंने एक गीत लिखा कि लंका का विजय हो गया, लंका का पराभव हो गया, विभीषण को राज्य सौंप दिया गया और लंका के अतिथि गृह में शाम के समय, संध्या के समय भगवान बैठे और माता सीता भी बैठी हैं। मैं जानता हूँ उमस ज्यादा है, मैं जानता हूँ कि थोड़ी गर्मी ज्यादा है, लेकिन मैं भी 36 साल में हूँ और पहली बार आया हूँ, पता नहीं फिर कब कब आऊंगा। थोड़ा खुलकर मेरे साथ आइए, क्योंकि ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। मैं आया हूं तो माता सीता ने भगवान की तरफ देखा, उन्होंने उनकी तरफ देखा और दोनों ने आंखों आंखों में एक बात कही जो सीता जी ने कहा होगा, मेरे साथ गाइए। अयोध्या लौटने के लिए क्यों कहा होगा, सुनिएगा कि चलो अब लौट चले रघुराई। इसे गुनगुनाना मेरे साथ कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब कविता सुनिएगा। जो राम जी के साथ रहती है उन्हें किस बात का दुख, लेकिन जिसकी शुभकीर्ति मांडवी और उर्मिला जैसी बहनें ही देवरानी हो गई हो, उसे अपनी बहनों की याद तो आती होगी। कविता जब जब पहुंचे तब तब आप वाह करेंगे तो मुझे लगेगा कि हिंदी के छोटे से बेटे को मेरी मराठी मौसी के, मेरे मौसेरे भाई बहनों ने भी प्यार दिया। सुनिएगा कि चलो अब सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं। अगली पंक्ति कविता की हो तो आपकी तालियां टूटकर सुनाई दे मुझे कि सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं।
सरयू के तट बिलख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं, सांसें देवर संग सहेली, सांसें देवर संग सहेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, एक एक हाथ तैयार हो इस बार, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब हाथ उठाकर रघुराई, चलो अब, चलो अब। मेरे राम बन गए इसी रास्ते से गए जहां मैं घूम रहा हूं, यही माता गोदावरी के तट पर नासिक में विश्राम किया। उनको तो वनवास हुआ इसलिए घर जंगल चले गए। सीता जी क्यों चली गई? ये जिन पत्नियों के सम्मान में तुम्हारे हाथ खामोश रहे थे पुरुषों, एक दुकान बेचते हुए इनके नाम की शेयर बेचते हुए कहते हैं शेयर को बेचने में फायदा है, साइन कर दे, तुरंत डिजिटल सिग्नेचर कर देती है। इसको खरीदने में फायदा है, साइन कर दे, तुरंत साइन कर देती हैं। क्योंकि ये देश है, यहाँ दाम्पत्य 7 पीढ़ी चलता है, 7 जनरेशंस चलता है। पति के मंगल में ही परिवार का और 7 का मंगल है। ऐसे सोचने की परंपरा तभी से शुरू हुई जब वलकल पहने हुए पति के पीछे मेरी माँ खड़ी हो गई कि आप जहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा। पंक्ति सुनिएगा कि चलो अब पंक्ति सुनेगा कि देवों का दुनिया का सपना, देवता चाहते थे कि राम जी जंगल जाए, कि देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना। अगली पंक्ति माता सीता के लिए हो तो चरण स्पर्श में आपकी ध्वनियां पहुंचे। पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना। इस देश में आदत हो गई है, एक प्रजाति पैदा हुई है तथाकथित बुद्धिजीवियों की। बुद्धिजीवी समझते हो? बुद्धिजीवी वो होता है जैसे दड़बे में गाय गिनने भेजे तो गाय नहीं गिनता, वो टांग गिनता है, फिर 4 से भाग देता है, फिर कहता है 36.36 गाय पाई गई। राम हुए नहीं हुए ऐसा किया। दिल्ली में तो इतने इकट्ठे हो गए कि हमने उन्हें घेर के पूरी एक यूनिवर्सिटी बना दी। नाम लूंगा नहीं, अपना आप समझ जाओगे कौन सी वाली। हर बात पर प्रश्न है। मेरे को एक दिन एक जहाज में मिल गया समर जी, उसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, 32 साल का, 33 साल। मुझसे कह रहा, अरे कुमार जी हम तो यूनिवर्सिटी के टाइम से आपके फैन थे, कोई दीवाना कहता है आज के लिए आप ये क्या करने लगे राम वाम। मैंने कहा नहीं राम वाम नहीं होता बेटा, इधर राम है तू वाम है, अलग अलग है, ये दोनों अलग है बेटा, ऐसे एक साथ हमको राम वाम। मुझसे बोला कि अच्छा एक बात बताइए, आपका भगवान इतना पागल था कि वो सोने के हिरण के पीछे निकल लिया। मैंने कहा भगवान तो अभिनय, अरे अभिनय क्या होता है भाई साहब, इतनी अकल तो होनी चाहिए। मैं चुप बैठ गया, कान में घुंडी लगा के, मैंने कहा इसकी कौन सुने। थोड़ी देर बाद पीछे से उसका बच्चा आया, उसकी पत्नी पीछे बैठी थी। आदमी ऐसा हो तो लुगाई पीछे ही बैठती है, साथ कहाँ बैठे। तो पीछे से उसका बच्चा आया, हैदराबाद की फ्लाइट थी, उसका बच्चा करीब था 1.5 साल का। तो वो तोतली भाषा में बोला कि पापा मेरे तो चूचू जाना है। तो अपने बच्चे से बोला अच्छा मेरे बेटे को चूचू जाना है। तो मैंने उससे पूछा कि आप क्लास इसी भाषा में पढ़ाते हो क्या?
बोले नहीं नहीं, ये तो मैं बच्चे का मन रखने के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा जब तू अपने बच्चे का मन रखने के लिए अभिनय कर सकता है तो मेरा पूज्य पिता आया था तो हमारा मन रखने के लिए अभिनय कर। पर मेरी सासों ने माना केवल नाम तुम्हारा जपना। स्वर्ण मृग का उत्तर दे रहा हूं मैं 3 पंक्तियों में, इस बार ताली मत बजाना। ऐसे निरर्थक और मूर्खतापूर्ण प्रश्न करने वालों का गाल इस हाथ पर महसूस करना और प्रतिक्रिया देना सुनना। केवल नाम तुम्हारा जपना, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, सोने के माया मृग पीछे, तैयार ना हाथ, सोने के माया मृग पीछे, प्रभुता क्यों बोराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब चलो अब चलो अब। अंतिम बंद सुना रहा हूं। 22 तारीख को जो अयोध्या जी नहीं जा पाए या जो केवल टीवी पर अयोध्या देख रहे हैं, 500 वर्ष का संघर्ष, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का आभार कि उन्होंने विधान पूर्वक सुना। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे न्याय के देवता ने न्याय भी न्यायालय से लिया। पूरे विश्व में 200 करोड़ होने के बाद भी हमने कोई हिंसक गतिविधि नहीं, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की। न्याय हुआ, साक्ष्य रखे गए और वो भी हमारे एक इस्लाम मानने वाले साथी ने साक्ष्य जुटाए। इस परिसर में, इस मंडी में भी कोई दीन पर ईमान लाने वाला मेरा भाई अब्दुल बैठा हो, कोई अकरम बैठा हो, कोई अफजल बैठा हो तो मेरे साथ इसलिए गाना बेटा मेरे भाई, क्योंकि मैं जिसकी कविता पढ़ रहा हूं वो मेरा भी पूर्वज था और तुम्हारा भी पूर्वज था। तुम्हारा पूर्वज वो नहीं है जो अहमदनगर के पास कब्र में कीड़ों के बीच पड़ा हुआ है। तुम्हारा पूर्वज वो था जिसने भवानी उठाकर कहा कि जब तक सांस जिंदा है मराठे पर कोई हमला नहीं कर सकता, अधिकार नहीं कर सकता। तुम्हारा पूर्वज। माता सीता कह रही है, पत्रकार मित्र बैठे हैं, मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इस पंक्ति में मैं जानता हूं कि आपके हृदय में ज्वार फूटेगा तालियों का। इसे एक बंद में, समापन में सुनिएगा, फिर एक कविता आपको सुनाकर विराम दूंगा कि चलो अब। पीछे वाले तो अच्छा गा रहे हैं, आगे जितने नगर सेठ बैठे हैं। मेरी निर्मला सीतारमण जी से बात हुई, कविता साथ में गाने और ताली बजाने पे जीएसटी नहीं लगेगी, पक्का बता रहा हूं कि चलो अब कि तुमने सबको महल दिलाए। सीता जी कह रही है राम जी से कि तुमने सबको महल दिलाए। विभीषण को, सुग्रीव को, ये 7 रेस कोर्स दिल्ली में जो मिला है, ये भी और वर्षा बंगलो भी सब राम जी के दिलाए हुए हैं। विधायक जी आपका भी कि तुमने, भाजपा के हो ना आपका, तो 3 पीढ़ियों में राम जी का दिया हुआ है कि तुमने सबको महल दिलाए। अगली पंक्ति में धीमे से पढ़ूंगा लेकिन सवाल जरा तीखा है तो उतनी ही तीखी प्रतिक्रिया देना कि तुमने सबको महल दिलाए, कहां किसी के भवन गिराए। तुमने सबको महल दिलाए, कहां किसी के। सिखों को देखिए मेरे भाइयों को, महाराजा रणजीत सिंह के तलवार के कारण बगदाद के पार रात में पठान सो नहीं पाते थे। एक गुरुद्वारा ढूंढकर ला दीजिए पूरी दुनिया में जो किसी दूसरे के धर्मस्थल को तोड़कर बनाया गया। 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। पार्श्वनाथ जी से लेकर भगवान महावीर की परंपरा के महावीरों की परंपरा वीरों से आई है।
मुझे एक जिनालय ढूंढकर दिखा दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाए। तुम कौन संस्कृति से आए थे कि पहला काम यही था कि दूसरे का घर तोड़ो? और ये बैठे हुए लोग, राजनीति के लोग तो कहने में हिचकिचाते हैं। हमारी हिम्मत को बड़ा करना कि मैं मंचों से पूछते रहे 20 साल से कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? कि तुमने सबको महल दिलाए, कहां किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष में, फिर क्यों जग के असुर पक्ष में हम दोनों के धाम डहाए। अब आपको अयोध्या लेकर चलता हूं। 5 सदी से सब व्याकुल थे, 5 सदी से सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, इस बार कहूंगा नहीं, दावा करता हूं कि तालियां रोक के दिखाना, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब, चलो अब। इसको यूं गाओ। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में नाच रही है दुनिया सारी। ये गीत हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी गायिका है पलक मुंजाल, उसने गाया। लेकिन इतने लोग गाए तो सब गायकों पर भारी हो जाएंगे। जब आखिरी पंक्ति आए तो मुझे आपके हाथ नाचते हुए दिखाई दे। नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। श्याम रामचंद्र भगवान की। आपको गीत अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए। देखिए एक गीत और सुनाता हूं, विशेष रूप से आपने अपने मन के साथ सुना। एक गीत आपने बड़े ठाकुर पर सुना, एक छोटे ठाकुर पर सुनिए। ये माता रुक्मणी का प्रदेश है, जैसा कि समर जी ने बताया, प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक का प्रदेश है। और मैं उसी ब्रज प्रदेश से आया हूं। हमने इतनी सारी बातें राजेंद्र भाई के बारे में की, मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति के बारे में इतनी प्रशंसात्मक टिप्पणियां आलोक भाई ने की या समर साहब ने की। समर साहब भी इस समय पुलिस में वरिष्ठ पद पर हैं, एएसपी हैं, एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस है भोपाल के। हम लोगों को देख के, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 36 वर्ष से कवि सम्मेलन में, इसे कहने में तो 1 सेकंड लगा, लेकिन 36 साल तो 36 साल ही थे ना। वो जो रोडवेज की बसें थी, वो जो 500 रुपए का पेमेंट था, वो जो स्टेशन की कुड़ियां थी, अगर उनसे गुजर कर ना आए होते तो इन चार्टर हवाई जहाजों का आनंद नहीं आता वहां से निकल कर। और जितने जवान बच्चे बैठे हैं उनसे कहता हूं, विशेष रूप से अपने भतीजे से कहता हूं, ये जो तुमने 40 किलोमीटर बनवाई है ना, ये तुम्हें 4-4 हजार किलोमीटर हर 5-5, 6-6 साल में बनवानी होगी। तपो, बिना ये सोचे समझे कि तुम्हें क्या दायित्व मिला क्या नहीं मिला, राजेंद्र भैया के द्वारा छोड़ी गई इस जनता के बीच में जाओ, क्योंकि खीर हो, चाय हो, इश्क हो या कैरियर हो,
जब तक तपता नहीं है तब तक मजा नहीं देता, सुगंध नहीं देता। दुनिया के जितने भी द्वारिकाधीश हैं, जो द्वारिका के सेनापति बने, द्वारिका के अधिपति बने, वे सब अपनी अपनी राधा और अपनी अपनी बांसुरी छोड़कर आगे आए। मुझे 5000 रात से ज्यादा हो गया कविता पढ़ते हुए, जागते हुए। हमारे आलोक भैया तो 100 देशों में, 80 देशों में चले, मैं भी 41 देशों में, 40-42 देशों में गया। न्यूजीलैंड में आखिरी एक शहर है ऑकलैंड, वहां तक कविता पढ़ के आया। उसके आगे समुद्र है, डॉल्फिन हिंदी समझती नहीं है, इसलिए आगे गया अभी 5 तारीख को सिंगापुर से जा रहा हूं क्रूज में, उसमें हजारों लोग साथ जा रहे हैं 5 दिन के लिए, अपने अपने राम चलेगा। रोज यात्रा होगी, रोज रात को अपने अपने राम चलेगा। लोग भैया मन हो तो आइएगा निश्चित रूप से। एक गीत मैं आपको सुनाता हूं। सुनते हैं कि वर्षों बाद तीज के मेले में द्वारिकाधीश कृष्ण महासमर महाभारत के विजेता बनाने के बाद, पांडवों को गीता का गीत गाने के बाद, जरासंध का वध कराने के बाद, शिशुपाल के शीशोच्छेदन के बाद वापस लौटे। तब तक राधा माता की आंखें क्षीण हो चुकी थी रो रो कर, उन्हें दिखाई कम कम देता था। एक हाथ में माला थी, एक हाथ में कन्हैया की दी हुई मुरली थी, जिसे कभी पृथ्वी पर नहीं रखती थी। कोई पूछता था राधा इसे जमीन पर रख दो, तो कहती थी ये उसके अधरों पर धरी हुई है, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरो, इसे नीचे नहीं धरूंगी मैं। आप इसकी टिप्पणी को सुन लेंगे ठीक से गीत की को, तो मैं गीत सुना पाऊंगा। बेफिक्र तालियां बजाना जब अच्छा लगे आपको तब। तो किसी ने राधा से कहा कि राधा कन्हैया आया है, तो राधा चुप रही। फिर बाहर हुटर हुटर बजने लगे जैसे बजते हैं मंत्रियों के आने पे। वो तो सम्राटों के सम्राट थे, भाग दौड़ हुई। फिर कोई सहेली दौड़ती हुई गई, उसने कहा अरे राधा कन्हैया मेले तक आ गया। राधा चुप रही। फिर गांव से पूछते हुए कृष्ण राधा की कुटी की तरफ चले तीज के मेले में वृंदावन में। तो किसी सखी ने कहा अरे कुटिया तक आ गया। राधा फिर भी चुप रही। जब राधा की कुटी का द्वार खोलकर कृष्ण खड़े हुए, उनकी आंख में आंसू थे, तो राधा की सबसे प्रिय सखी विशाखा ने उनके कान में कहा अरे बावरी तेरा कान्हा आ गया। जो राधा ने उत्तर दिया वो हर कृष्ण की पीड़ा है। उस पर आपकी तालियां मुझे बताएंगे ये गीत को किस मन से पढ़ना है। कहा कि तेरा कान्हा आ गया। राधा ने कहा अभी जगत भर आया है, जब बाह भर आ जाएगा तो जान लूंगी क्या आ गया। हम सब तथाकथित रूप से सफल लोग अपने घरों में जगत भर पहुंचते हैं, बाह भर नहीं पहुंचते। हमने अपने दोनों माननीय विधायकों के साथ परिहास किया, उन्होंने आनंद पूर्वक इसे स्वीकार भी किया। लेकिन जिस उत्तरदायित्व को ये जीते हैं, शाम को घर लौटते समय भी इन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी राजनीति की चिंताएं होती है। बेटा कुछ कह रहा होता है, पोता कुछ कह रहा होता है। इस सारी प्रक्रिया से तुम गुजरे हो बड़े होते हुए कि पिता जितना चाहिए था उससे ज्यादा पिता इन गलियों को मिल गया जहां से आप आए। इस बच्चे को कम मिला। ये हर कृष्ण की समस्या है। मेरी छोटी बेटी अब बाहर पढ़ती है, बड़ी तो पढ़ के आ गई, नौकरी करती है। वो जब 15-20 दिन के लिए टेन्योर लेके आती है, तो जब उसको टिकट बुक कर लेती है तो उसकी पहली समस्या ये होती है कि वो मेरे मैनेजर को फोन करके पूछती है कि 10 जुलाई से 5 अगस्त तक पापा के कितने शो हैं। और अगर उसको लगे कि 4 ही शो है तो वो खुश हो जाती है, फिर फोन करके कहती अब आगे मत लेना। अगर उसे पता लगे कि 11 शो है तो वो उदास हो जाती है कि मैं 20 दिन के लिए आ रही हूँ और मुझे केवल 7-8 दिन उनके साथ रहने का अवसर मिलेगा। मैं कृष्ण की ओर से एक गीत पढ़ रहा हूँ। कृष्ण ने कहा कि अब मैं तेरे ही पास रहना चाहता हूँ। राधा ने कहा कि नहीं द्वारिकाधीश, तुम्हारा मेरी कुटिया में स्वागत है। सुनिए ध्यान से। कृष्ण ने कहा कि मैं तेरा कन्हैया हूं। राधा ने फिर कहा मैं जानती हूं द्वारिकाधीश, तुम महासमर जिताने वाले, महाभारत जिताने वाले योद्धा हो। उसने कहा कि मैं वही कान्हा हूं जो तेरे साथ यमुना के तट पर बैठकर बांसुरी बजाता था। उसने कहा नहीं द्वारिकाधीश, तुम गीता का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण हो। कन्हैया ने कहा इतने ताने क्यों मार रही हो? राधा ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ फिराया था ये सोचकर कि मेरे हाथों पर मोर पंख लगेगा,
लेकिन तुम्हारे सोने के मुकुट की किरिच मेरी उंगलियों पर लग गई तो मैं समझ गई कि कन्हैया नहीं द्वारिकाधीश आया। मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हारा हाथ थामा था, मुझे लगा बांसुरी हाथ में आएगी, लेकिन अनाचारियों के शीश उखाड़ने वाले चक्र के कारण तुम्हारी उंगलियों में जो गांठ पड़ गई है वो गांठ सामने आई। जितने द्वारिकाधीश बनने की प्रक्रिया में यहाँ लोग बैठे हों और जो बनने वाले हों, विशेष रूप से मैं इस बालक को आशीर्वाद के साथ कहता हूं कि घर में कभी भी जाना, बाहर चाहे कितने भी द्वारिकाधीश हो जाओ, कन्हैया बनकर भी जाना, अपने ही बनकर जाना। राधा ने कहा कि जाओ दुनिया को गीत सुनाओ, मुझे क्या सुनाते हो। जो कृष्ण को उत्तर दिया राधा ने, कृष्ण ने गीत का आंसुओं से भीगा हुआ गीत है, अंतिम गीत है, सुनेगा, इसे भी गाइए, गुनगुनाइए कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। वाह करना, अच्छा लगे तो वाह करना कि मथुरा छूटी, मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। कमाई दा शायद अगली पंक्ति पर पूरे सदन की जोरदार तालियां और वहां आए कि मथुरा छूटी छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछली बार राम बनकर आया था तो भी तुझसे अलग रहा, इस बार कृष्ण बनकर आया तो भी अलग रहा। पंक्ति पर आपकी जो समझदार कविता के श्रोता हो, जो कुसुमाग्रज जी को सुनते रहे हो, गीत की परंपरा के लोग सुने कि बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। ये पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं गीता। महासमर में रीता रीता, कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, आपका स्वागत करता हूं अगली पंक्ति में तालियों की ताल में। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गाइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं। नया गीत है इसलिए आपको सुना रहा हूं विशेष रूप से, ताकि आपको लगे कि मैंने आपके योग्य कुछ सुनाया। सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। हिंदी थोड़ी सी हो सकता है आपके समीचीन ना पहुंचे, लेकिन जिनको समझ में आए वो जरूर बाहर करें कि बचपन से। अब ये लड़का, इसकी आयु है अपने 28 साल के, 29 साल के, 27 साल के दोस्तों के साथ समय बिताने की, लेकिन ये आपकी जनाकांक्षाओं में लग जाएगा। इसको ये गीत 50 वर्ष का जब ये होगा तब समझ में आएगा। तब हो सकता है कि ये प्रदेश में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभालना हो, वैसे मेरे मुंह से सरस्वती फले कुछ ऐसा हो कि बचपन से प्रभुता का बोझा। प्रतिभाशाली होना भी बड़ा कष्ट का काम है। हम अध्यापक के बेटे हैं, प्रोफेसर थे मेरे पिताजी। जो मास्टरों के बेटे यहाँ बैठे हैं उन्हें पता होगा कि जब मार्च अप्रैल में स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो अध्यापक लोग बच्चे कूटने की प्रैक्टिस घर पे ही करते हैं। हमारी स्मृति तेज थी, भाई से बंद कर ले, नहीं वो प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, जहां मैं नहीं जाऊंगा वहां ध्रुव से देखूंगा क्या चल रहा है। हमारी स्मृति तेज थी, तो अब आपकी स्मृति तेज है, ये प्रतिभा है, लेकिन इस प्रतिभा को बनाए रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके माता पिता आप में विश्वास करते हैं। तो हमारे पिताजी के जितने प्रोफेसर दोस्त आते थे, वो पांचों भाई बहन से हमको बुलाते, तुम इधर आओ, यहाँ खड़े हो, इस श्रीवास्तव साहब को सुनाओ,
वो कर्ण का और संवाद युद्ध का अर्जुन का अश्लीरति से, और हम नेकर पहन के सीधे खड़े होते सावधान होता चल रहा महाभारत कर्ण चल रहा धरती का सुराग कुरुक्षेत्र में खेल रही नरके भीतर की कुटिलाड़ बाजियों बजों की लूथों में गिर रहा मनुष्य का चिन्ह महराज चतुष्ट और बदल का उधर मिश्रो एक संग गत्र गया ये सुना उधर से ये रक्त हमसे शरीर के जूझ रहे कौन थे। फिर वो हमें नहीं देखते थे, फिर वो उस प्रोफेसर की तरफ देखते थे, बताओ कैसा निवेश है। बच्चों जितने माँ बाप यहाँ बैठे, एक बात कह रहा हूँ, बच्चे बैठे हो तो तालियां बजा के माहौल लगाना। अपने असफल सपनों का बोझ अपने बच्चों की पलकों पर मत ला दिए, उन्हें सपने देखने दीजिए कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी। कविता अच्छी लगे तो वहां करना कि बचपन से प्रभुता का बोझा ढोते कटी जवानी, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी। ये कृष्ण जी कह रहे हैं अधर्म मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, हर पल षड्यंत्रों में उलझी सांसें आनी जानी, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, युग की आंखें अमृत पीती रही मुझे तक तक कर, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी। एक पंक्ति जो लोग उपलब्ध हो गए, जिन्हें अचीवमेंट मिल गए हैं, उनके दोस्तों के नाम पढ़ रहा हूं, आपके दोनों हाथ खुलेंगे, गारंटी देता हूं। अधर मधुर देखे सबने पर पीड़ा ना पहचानी, इस पीड़ा को यार सुदामा, मेरा कृष्ण कह रहा है, इस पीड़ा को यार सुदामा, यार सुदामा, यार सुदामा, इस पीड़ा को यार सुदामा, कब तक महल दिखाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गाइए, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक आप पंक्ति सुनिएगा कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया। कविता इशारे की भाषा है, इशारा समझिए। दो माओं के बेटे हैं वो, और दो महिलाओं ने प्रेम किया है कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। मुझे लगे कि मैंने कविता की पंक्ति पढ़ दी पूरे सदन से, मेरा कान अभ्यस्त हो गए पता करने में कि हम कविता सुन रहे क्या सिर्फ देख रहे हैं। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा। हम जाते हैं कार्यक्रमों में ना, तो लोग बाग शॉल वॉल पहनाते हैं। आज तो सिटीजन ने नहीं पहना है, कोई बात नहीं, पर हाँ नहीं पहनाते हैं। आज तो घर का ही प्रोग्राम था, हमें पहनाना था। तो वो बताते हैं कान में कि साहब ये इस सिल्क का है, प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनको पहनाया था, ऐसा बहुत बताते हैं लोग। ये फला है, इसमें पश्मीने का रेशा है। कई बार तो नगर में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण लोग होते हैं, सबकी इच्छा होती है फोटो खिंचवाओ, तो 10-12 शॉल लगा देते हैं। बाद में हम सब उनको इकट्ठा करते हैं। हमारी माताजी हरिद्वार में ऋषिकेश में रात के समय जो साधु सोरा होता है, सबके ऊपर एक एक डाल आती है जाके। एक बार जाती है, 6 महीने में एक बार सारे शॉल दे आती है। मैं भी कहता हूँ, मैंने नेता का उड़ाया हुआ, पता नहीं अपने पास मत रखो, आगे उड़ाओ। अभी जो शॉल, हाँ आम प्रेमी तो उड़ाता है, नेता तो चढ़ाता है। कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया। अब देखना, कृष्ण की ओर से पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपकी वहां मिलेगी कि दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा। क्या बढ़िया श्रोता है, हर साल कराया करो, 35 साल बाद मिलाया। दो माओं ने लाड़ लड़ाया। बेटा भूल मत जाइए, तू बंबई जाकर पता चला कि भूल ही गया। ये करना आपने को, ये भी तूने सड़क बनाई है, ये भी सड़क बन रही है। वो मनुष्यों को, कारों को जोड़ती है, ये संस्कारों को जोड़ रही है। दो माओं ने लाड़ लड़ाया, दो
चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। अगली पंक्ति पर आपकी एक साथ तालियां आएंगी। मेरा क्या अपराध कि मेरा, ब्रज से गया हुआ एक आदमी सागर के किनारे द्वारिका में खड़ा होकर कह रहा है गुजरात में, मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। दो माँ ने लाड़ लड़ाया, दो चेहरों ने चाहा, फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। और जब भगवान पृथ्वी छोड़कर गए कन्हैया जी, उस समय भी क्या कर रहे थे? वेणुवादन। मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला 5000 रात जगाऊं जिसने मुझसे ये कहा कि भाई साहब मन कम अच्छा हो तो कम सुनाना। अभी मैं कविता पढ़ रहा हूँ, घंटे भर से ज्यादा हो गया, पीछे से सेठी जी खड़े हो गए थोड़ा और। ये हर आयोजक की पहली शर्त है। आप लड़ के आए हो, पिट के आए हो, तबीयत खराब है, उसको मतलब नहीं, मेरे यहाँ रंग जमा दो। दुनिया का सबसे बड़ा मस्खरा था चार्ली चैपलिन। ये हमारे सिंगर्स बैठे हैं, गोशिका बैठी हैं, ये भी पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का। चार्ली चैपलिन से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो उसने कहा था मैं बारिश में बाहर टहलना चाहता हूं ताकि दुनिया चार्ली के आंसू ना देख सके। क्या अंतिम पंक्ति पर दाद देना। फिर भी भरी द्वारिका में मैं खुद को लगा पराया। मेरा क्या अपराध कि मेरा गांव गली घर छूटा। आंचल से बिछड़े को जग ने पीतांबर पहनाया। जग चाहे जाते जाते भी, आप सब भी, जग चाहे जाते जाते भी, जग चाहे जाते जाते भी बंसी मधुर बजाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं। गाइए, कब तक। अंतिम मंत्र सुनिएगा। ये जितनी सफलताएं हैं ये हमारे विधायक मित्र जानते हैं, 6 महीने वाले बालक भी जान जाएगा। ये सब सफलता के साथ का खेल है। और सोशल मीडिया के टाइम में तो बहुत हो गया। कल आप मेरा फोटो लगा के लिख देना फेसबुक पे कि कुमार विश्वास जी हम तो आपको अच्छा आदमी समझते थे पर आपने तो कल हद्दी कर दी, बहुत खराब निकले। मैंने क्या किया ये बात नहीं, नीचे 75 गाली, हम तो इसे पहले से जानते हैं, ये तो राजनीति में भी गया था, इसने तो ऐसा भी करा था। और कल आपने लिख दिया कि मैं तो केवल आपको कवि मानता था, आपको देवता सिद्ध हो गए, तो 200 प्रशंसाएं। अरे देवता ये तो अद्भुत व्यक्ति हैं, भगवान राम की कृपा है। सोशल मीडिया की अलग भेड़ चाल है, अलग भेड़ चाल है। मैं एक बार दिल्ली से मुंबई गया तो मैं फेसबुक पर कुछ लिख रहा था। जो मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे लगभग 32-33 मिलियन लोग टोटल हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, आप सब साथी। तो उसमें मेरी आदत है, जो मुझे जानते होंगे, कि मैं 5 बिंदु लगा देता हूं लिखने के बाद, पूर्ण विराम नहीं लगाता। इसका मतलब संवाद अभी जारी है। तो मैंने कोई वाक्य लिखा, उसको मैं कॉपी करके ट्विटर पे लगाना चाहता था। तभी तक वो हवाई जहाज वाली जो व्योम वाला है, एयर होस्टेस, वो मुझको घूरने लगी कि सर बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो मैंने बंद कर दिया। तो गलती ये हो गई कि कॉपी की बजाय वो स्टेटमेंट कट हो गया और मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैं 2 घंटे बाद बंबई उतरा तो हालत ये कि फेसबुक के 10 मिलियन के पेज पे 5 बिंदु लगी हुई है, स्टेटमेंट है ही नहीं, और नीचे 500 कमेंट। यही तो विद्वान आदमी की पहचान है। पंच तत्व को क्या बारीकी से समझाया। एक लिखा
बेटा नहीं 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 नहीं, आजकल सर ना अपने केवी कुटीर में रहते हैं, अपने आश्रम में, ये पंचवटी के 5 वृक्षों की चर्चा की है, अद्भुत भेड़ चाल है। इसलिए बेटा आज से ध्यान रखना, तुझे सूत्र दे के जा रहा हूं, निंदा हो जाए तो झूलना मत और प्रशंसा हो जाए तो फूलना मत, तटस्थ भाव के साथ। ये कृष्ण कह रहा है, तू तो सामान्य बालक है, अभी 30 तक नहीं पहुंचा, हम 50 पार करके 60 की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा कान्हा कह रहा है, आदि पुरुष कह रहा है, पूर्ण अवतार कह रहा है। सुनिएगा अंतिम बंद और विदा कीजिए इस गीत को और मुझे एक साथ, कि कब तक गीत सुनाऊं राधा, सुनिएगा, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। 2 प्रकार के लोग मिलेंगे, ये बालक राजनीति की राह में जाए, समाज सेवा की राह में जाए तो 2 प्रकार, एक सकारात्मक लोग होंगे जो कहेंगे देखो कितना प्यारा बच्चा है, इतनी अच्छी नौकरी कर रहा था, इतने बड़े पैसे की, सब कुछ छोड़ के अपने पिता के चरण चिन्हों पर चल के जनता की सेवा के लिए, पॉजिटिविटी। दूसरे कहेंगे हाँ जी पिताजी की सीट क्यों छोड़ हम भी आएंगे। 2 प्रकार के लोग हैं, चिंता मत करना। ये पंक्ति सुनना और मैं दावा कर रहा हूं जितने हजारों लोग बैठे हैं जीवन भर मेरा नाम भूल जाएंगे, लाइन नहीं भूल पाएंगे। पिछले 3 घंटे में जितनी तालियां बजी हैं उससे ज्यादा शोर इस हॉल में मैं सुनूंगा, अपनी कानों से अभी सुनना, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। सब आपके पद का उपयोग करते हैं जब आप सत्ता में हो। हमारे फूफा जी विधायक हैं, हमारे जीजा जी के थाना लगते हैं, जरा सा कोई कष्ट हो जाए, ईश्वर ना करे कोई लांछन आ जाए, अरे हमसे मतलब नहीं होगा। अब सुनिएगा कि जग भर के, यही कृष्ण के साथ हुआ, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। मेरे साथ रहना, अगली पंक्ति में आपके हाथों से विस्फोट निकलेगा, कि जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। रस का माखन सबने चाखा, चोर हम ही कहलाए। जग भर के अपराध सदा ही गाओ, जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश, रस का माखन सबने चाखा, चोर रस का माखन चोर। और 2 पंक्तियां आ रही हैं जो इससे भी ज्यादा आपके हृदय तक पहुंचेंगी। रस का माखन सबने चाहा, चोर। जनवरी में व्यस्तताएं थी, राम मंदिर का लोकार्पण था, पुणे में अपने अपने राम था। हमारा छोटा भाई मुरलीधर मोहन उसने कराया था, दादा आना है। सुधीर मुनगंटियार जी ने भी कार्यक्रम कराया था। भागते दौड़ते हम चार्टर लेके पहुंच गए अयोध्या जी, वो फोटो छप गया तो नीचे लिख रहे थे, बताओ ये राम का नाम लेने वाले, ये राम पे काम करने वाले, ये भी चार्टर से चल रहे हैं। तो एक पत्रकार का फोन आया, बोले भाई साहब ऐसा लिख रहे हैं लोग बात। मैंने कहा भैया तू ही पूछ ले कि चार्टर में सिर्फ राम वाले ही चलेंगे, राम वाले नहीं चलेंगे। जग भर के अपराध सदा है, ऐसे रहो जैसे हो। क्या हो जाएगा सरकारों के चरण चुम्बन करके, क्या मिल जाएगा? एक पद्मश्री उसे के धर के चाटेंगे। जो इतने हजारों लोग साथ गाते हैं, ये किसी भी भारत रत्न से ज्यादा, किसी भी सम्मान। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए। अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपसे विदा मांगता हूं और ऐसी तालियां हो जो मेरे नागपुर तक मेरे साथ जाएं। रस का माखन सबने चाहा, चोर युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। ये कृष्ण भी कह रहे हैं और आपका कवि भी कह रहा है। शास्त्र पढ़ा, महाभारत पढ़ी, तभी इतनी समझ पैदा हुई कि मित्र चाहे बचपन का हो, अगर दुर्योधन निकल जाए तो उसके रथ से उतर के भागो।
वरना तुम भी तिहाड़ में मिलोगे, वो तो है ही। रस का माखन सबने चाखा, गाओ चोर युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला। एक एक व्यक्ति का हाथ अगली पंक्ति पर उठेगा तालियों में। युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। जग भर के अपराध सदा ही अपने शीश उठाए, रस का माखन चोर युग के दुर्योधन के जब जब अहंकार को कुचला, दुनिया जीती गांधारी के शाप, दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। एक आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूं, आपसे वादा ले रहा हूं अगले साल बेटा कि दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। देखो, एक नहीं, मैं आपको 3 दिन 4 दिन रोज 3 घंटे यहीं बैठकर अपने अपने राम सुनाऊंगा, आपसे वादा करा। लेकिन जिलाध्यक्ष जी और माननीय विधायक जी, सांसद निकल गया मेरे मुंह से, देख लेना। इसकी शर्त यही है कि इस बालक को आपका आशीर्वाद मिले, हमें आनंद योग्य। दुनिया जीती गांधारी के शाप हमही ने खाए। बताना मुझे आप सब लोग कि मुझको गले लगाओ। कृष्ण जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं आपसे कि मुझको गले लगाओ या बस मैं ही गले लगाऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक। मथुरा छूटी छुटी द्वारिका, मथुरा छूटी द्वारिका, इंद्रप्रस्थ ठुकराऊं। बंशी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। बंसी छूटी गोकुल छूटा, कब तक चक्र उठाऊं। पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे बीता, पिछले जन्म जानकी तुझ बिन जैसे तैसे। महासमर में रीता कब तक गाऊं गीता, महासमर में रीता कब तक गाऊं। और अभी कितने जन्मों तक, और अभी कितने जन्मों तक तुझसे दूर बिताऊं। कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत सुनाऊं राधा, कब तक गीत सुनाऊं, कब तक गीत बोल बंसी वाले की, बोल बाके बिहारी लाल की। देखो, मिले हर जख्म को मुस्कान से सिला नहीं। दो सुना लेता हूँ, उसके बाद 1.5 घंटा हो गया भाई। हाँ बताओ, ये तो काम कर रहा बैठ गए क्या हो? इनकी हालत वो है कि जिनने सवारी सामने लेटने के नाम नहीं कंटिन्यू कि मिले हर जख्म को। मैं पिछली 4 रातों से जाग रहा हूँ या यात्रा में हूँ और सुबह की फ्लाइट भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इससे तय करा दो, अगली बार आपके घर आऊंगा चाय पीने।
अच्छा परिवार में है ना, लेकिन आप तो वही सोचना नहीं कि पियो हमने। आज तो समधी जी ने भिजवाई थी चाय। अरे बोले जी चाय आई है, मैंने कहा चाय वाला कैसा भी हो उसको तुरंत स्वीकार करो। जिसने चाय वाले को स्वीकार नहीं किया उसको ना बहू मिल पाई ना बहुमत। नहीं कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करनी है। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। आज काम पे लगा के बैठे कोई बाहर नहीं। मिले हर जख्म को, अंतिम 4 लाइन सुना रहा हूं। कि मिले हर जख्म को मुस्कान से सीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। और ये 2 पंक्ति भी मैं कह किसी से रहा हूं, आप समझ जाएंगे। तालियां वहीं तक पहुंचे दिल्ली तक जो मैं कहना चाह रहा हूं। अमरता चाहते थे पर जहर पीना नहीं आया। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है, बताना जमानत इस बार भी नहीं मिली। तुम्हारी और मेरी दास्तां में फर्क इतना है। मुझे मरना नहीं आया, तुम्हें जीना नहीं आया। मुझे मरना नहीं आया। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। नीचे पुलिस वाले घड़ी दिखा रहे हैं कि चलो सर छोड़ना भी है आपको। कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता। देखो अब आ रही है कविता, पता चलेगी कितने कविता वाले थे कितने हल्ला वाले थे। कि मेरा प्रतिमान आंसू में भिगो कर गढ़ लिया होता। अकिंचन पांव तब आगे तुम्हारा बढ़ लिया होता। कविता है तो बताना। अकिंचन पांव तब आगे तुम्हारा बढ़ लिया होता। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी। मेरी आंखों में भी अंकित समर्पण की ऋचाएं थी। उन्हें कुछ अर्थ मिल जाता जो तुमने पढ़ लिया होता। बिल्कुल नया सुनिए। कि तुझी में शाम हो जाना, सचमुच में आखिरी है। कि तुझी में शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। कि तुझी से शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। तेरी एक कविता की लाइन आ रही है जो समझेंगे उनके कलेजे से निकलेगी वहां। कि तुझी से शाम हो जाना। मैंने संगीत सीखा नहीं, मेरा बड़ा मन था। मेरे पिताजी ने जैसे ही कोई गाना शुरू करता था ना, वो जूता उठा के वो मैं गाना गाता, मेरी माँ से कहते थे एक हारमोनियम दिला दे इसे, स्टेशन पे घुमाएगा, अपने लिए भी ले आएगा, हमारे लिए भी ले आएगा। कि तुझी में शाम हो जाना, जब तक सब गाओगे नहीं मैं ऐसे करूंगा। कि तुझी में शाम हो जाना, तुझी से भोर हो जाना। अब आएगी तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी खामोशियों से जिंदगी में शोर हो जाना। तेरी ताकत
ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, तेरी ताकत है मेरे इश्क को कमजोर कर देना, मेरी ताकत है तेरे सामने कमजोर हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलो।